नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। कमलेश शाह ने ली बीजेपी की सदस्यता। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। कमलेश शाह ने बीजेपी की सदस्यता ली है। सीएम यादव ने कहा आज पूरा प्रदेश मोदीमय है। 3 पीढ़ियां विधायक रह चुकी है, डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कहा गया है। और 3 पीढ़ियां कांग्रेस में थी, फिर भी बीजेपी में शामिल हुए हैं कमलेश यादव। तो कमलेश यादव ने बीजेपी की सदस्यता ली है, जिसको लेकर सीएम का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ियां कांग्रेस में रह चुकी हैं, फिर भी उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। पूरा प्रदेश और पूरा देश मोदीमय हो गया, उसके उदाहरण है कांग्रेस के जिनके 3-3 पीढ़ियों से विधायक रहे, जिनके दादाजी विधायक, जिनके पिताजी विधायक, वो स्वयं विधायक। और कांग्रेस के गढ़ में एक तरह से कांग्रेस जो कल भाषा बोल रही थी कि कांग्रेस का गढ़ है छिंदवाड़ा, और हमने कहा था कि कांग्रेस का गढ़ नहीं है। कांग्रेस के कमलनाथ के व्यवहार के कारण से, कांग्रेस के आचरण के कारण से वहाँ गड़बड़ है। और उसके उदाहरण निकल के आ रहे हैं कि वहाँ के 3-3 पीढ़ियों पुराने राज परिवार से, जो गोंड राज परिवार से आते हैं, हमारे कमलेश शाह जी जो विधायक छिंदवाड़ा अमरवाड़ा से आज भाजपा में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर हमारे यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे सभी प्रभारी, सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिस ढंग का आज माहौल दिखा है, हम सब समझ सकते हैं कि भाजपा में पूरा प्रदेश हो रहा है और उसके लक्ष्य। और पुलिस की अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अपने इसी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार शराब तस्कर के पास से 492 लीटर अवैध शराब बरामद की है। तो आपको बता दें कि शराब के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और पुलिस ने अवैध शराब के साथ आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। 492 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है और लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इस दौरान पुलिस ने 492 लीटर अवैध शराब के साथ साथ आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। और बुंदेलखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा की सदस्यता दिलाई है। मेरे लिए भी ये गर्व और सुखद अनुभव का समय है कि कहीं ना कहीं सब लोगों ने मेरे साथ में काम किया है। अधिकांश लोग माननीय अध्यक्ष जी के लोकसभा क्षेत्र से हैं। मैं उन सबसे ये आग्रह करूंगा कि आप कर्मठ हैं, लेकिन हम जिस उद्देश्य के लिए अब साथ में आए, पूरी ताकत के साथ हम अपने काम में लगेंगे। दमोह की जिला पंचायत की अध्यक्षा, हमारे एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव जी, आदरणीय बड्डा, हमारी जनपद की पूर्व अध्यक्षता से सबका मैं इधर से स्वागत करता हूँ। जिला पंचायत के, जनपद के कई सम्मानीय सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने का अभियान आज जिस गति से चला है, और देश के अंदर मध्य प्रदेश में तो आज चाहे वो किसी भी दल के हैं, अब सबको लगता है कि जिन्होंने राम को नकारा, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने भगवान राम के अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा को नकारा, वो अब इस देश के अंदर नहीं रहेंगे और उनको भी नकारने का काम देश के अंदर। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। 20 साल पहले जब मैंने समर्पण के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कहा गया है, तो मैंने तय किया कि अगर कोई आपके समस्याओं का समाधान नहीं करेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। और मैं शिवपुरी का मकड़ी हूँ और मैंने एक नेटवर्क बनाया, यहाँ सड़कों का नेटवर्क, सब स्टेशनों का नेटवर्क, सिंचाई सुविधाओं का नेटवर्क और यहाँ के लोगों के लिए प्रगति और विकास का नेटवर्क बनाया।
तो आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी का मकड़ी अपने आप को बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिसका कोई नहीं है उसके लिए वो खड़े हैं और शिवपुरी उनके लिए एक अच्छा स्थान है, और उन्होंने मकड़ी बनाया, अपने आप को मकड़ी बताया, और उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को समर्पण किया है। भोपाल में कांग्रेस के टिकट वितरण में देरी पर बीजेपी ने तंज कसा है। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे और कांग्रेस का कोई नेता उतरना नहीं चाहता है। सबको मालूम है कि कांग्रेस के टिकट पर जो चुनाव लड़ेगा वो हारेगा। कांग्रेस की हार सुनिश्चित दिख रही है और देश में नरेंद्र मोदी की सुनामी चल रही है। एनडीए 400 से ज्यादा और बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी। साफ और स्पष्ट कारण है कि कांग्रेस पार्टी से कोई नेता मैदान में उतरना नहीं चाह रहा है। कांग्रेस को प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं। सबको मालूम है कांग्रेस के टिकट पे जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी हार सुनिश्चित है, इसलिए कांग्रेस के टिकट पे कोई चुनाव लड़ने नहीं वाले। जहां तहां से जुगोड़ बितोड़ के वो ला रहे हैं और हारे हुए जो पहले ये जनता जिनको नकार चुकी है, ऐसे प्रत्याशी कुछ उनके आए हैं और बाकी की सीटों पर उनको मिल नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस की जो सुनिश्चित हार है वो प्रदर्शित ये हो रहा है कि उन पर प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। और एएसआई की एक टीम 22 मार्च को शुरू हुए सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए आज मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर पहुंची है। शुक्रवार तो आपको बता दें कि कल शुक्रवार होने के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग भोजशाला में नमाज अदा कर रहे थे और एएसआई ने मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का भोजशाला में अंदर जाने का समय दिया था। नमाज को ध्यान में रखते हुए एएसआई की टीम भोजशाला के पिछले हिस्से से ही सर्वे कर रही थी और इसके अलावा हिंदुओं को भी मंगलवार को पूजा करने की इजाजत दी गई। और ऐसे में एएसआई की टीम सर्वे टीम बेहद गोपनीय तरीके से सर्वे कर रही है। बता दें कि भोजशाला में हाई कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई का सर्वे शुरू हुआ है और जिसकी रिपोर्ट 6 सप्ताह में कोर्ट को देनी है। और सीहोर जिले के श्यामपुर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की तुलाई नहीं होने से गुस्साए किसानों ने जयपुर जबलपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। किसानों का कहना है कि यहां उनका गेहूं मिट्टी वाला बताकर रिजेक्ट किया जा रहा है, जिसकी अफसर सुनवाई भी नहीं कर रहे, जिसको लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। ग्वालियर के मुराना थाना क्षेत्र के सिंहपुर रोड पर सेना के तेज रफ्तार ट्रक और एक्टिवा गाड़ी में टक्कर हो गई। टक्कर लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सिंहपुर रोड पर एक आर्मी के व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट में एक महिला की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। मृत महिला को तत्काल डेड हाउस भेज दिया गया है और घायल को इलाज के लिए भेज दिया गया है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इससे जुड़ा हुआ मामला है तो बताया जा रहा है कि जो घायल है वो भी आर्मी में ही है। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वो भी चीज़ सामने आएगी और बाकी मैंने बताया कि जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई है वो पूरी कर रहे हैं। मामला दर्ज हुआ? हाँ, मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है इसमें। मेहरुंदा पुलिस अपराधियों के खिलाफ अपनी सख्ती दिखा रही है और अपराधियों पर धर पकड़ की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस द्वारा 7 स्थायी वारंटी, जो अलग अलग मामले में स्थायी वारंटी थे, सभी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। और इसके अलावा मेहरुंदा के सीहोर नाके पर एक युवक को तलवार लहराते हुए गिरफ्तार किया गया है। मेहरुंदा पुलिस श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सीहोर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री दीपक कपूर सर के मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई कर रही है
इसी तारतम्य में हमारे यहाँ पे जो है आज प्रिवेंटिव एक्शंस के तहत और इसके अपना वारंटियों की गिरफ्तारी के तहत 7 स्थायी वारंटियों को आज अरेस्ट किया है और अरेस्ट करके 7 स्थायी वारंटियों को कोर्ट पेश किया है। इसके अलावा एक प्रकरण जो है एक पूर्व अपराधी है जिसके खिलाफ लगभग 4 अपराध पंजीबद्ध है, मारपीट और चोरी के अपराध पंजीबद्ध है। और रायसेन में पिता की हत्या करने वाले भाई और बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सचिन जैन ने सजा सुनाई है। साथ ही भाई बहन पर 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं अशोक पाल और उसकी बहन रानी पाल को भी सजा सुनाई गई है। और ग्वालियर पुलिस ने अनोखी टैटू गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो हाथों पर बंदूक के टैटू बनाकर अपना टशन दिखाते थे और उनके कब्जे से अवैध हथियार और बाइक भी बरामद की गई। पकड़े गए युवकों ने अपने पिता पर भी कट्टा अड़ाकर मारपीट की थी, जिसका प्रकरण थाना बिजरौली में दर्ज है। बदमाशों से पूछताछ में पता चला कि उसके 7 सदस्यीय टैटू गिरोह के कुछ नाबालिग लड़के भी शामिल हैं जो कि लोगों को हथियारों के टैटू दिखाकर धमकाते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 हफ्ते पहले एक एफआईआर हुई थी जिसमें एक बुज़ुर्ग को काफ़ी चोट आई हुई थी। उनका दांत भी टूट गया था, मेडिकल भी कराया था। तो उन्होंने जो है कुछ नाम लिखवाए थे, उसमें 2 उन्हीं के ही लड़के थे। एक का नाम कालू था और एक का नाम अकबर, इरफान और एक गुड्डा। तो 4 लोगों के नाम लिखवाए थे जिनमें एक उनके भाई पढ़ते थे, 2 उनके सगे बेटे हैं, एक उनका भतीजा था। तो उन्होंने बताया था कि उनके खुद के बेटे कालू ने जो है उनके सिर पे कट्टा लगा दिया था। तो इस न्यूज़ के मुताबिक हमने पहले सोशल मीडिया वगैरह पे इनको सर्च किया, टेक्निकल एविडेंसेस लिए, तो हमें इनकी काफ़ी वीडियोस वगैरह मिली जहाँ पे हमें पता लगा कि ये अपने हाथ पे AK-47 के टैटूज़ बनवाते हैं और इनके पास हथियार भी हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बाद भैरुंदा पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान और फ्लैग मार्च कर रही है। थाना प्रभारी घनश्याम दांगी ने बताया कि आचार संहिता और आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लगातार जो है आचार संहिता को देखते हुए और आगामी जो त्यौहार चल रहे हैं उसको देखते हुए लगातार जो है वाहन चेकिंग, पैदल भ्रमण की कार्रवाई लगातार थाना भैरुंदा स्टाफ के द्वारा की जा रही है। इसके तहत आज जो कार्रवाई हुई है, वाहन चेकिंग की कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 9 वाहनों के चालान बनाए गए हैं और इसमें बिना हेलमेट और व्यवस्थित वर्दी धारण न करना, नंबर प्लेट से संबंधित चालान किए गए हैं। साथ ही करीब 3 गाड़ियों के जो प्रेशर हॉर्न है वो निकलवाए गए हैं, उनका भी चालान किया गया है। भारत में चीता पुनर्स्थापना की पहली खुशी के रूप में चीता शावकों के जन्म के बाद एक चीता शावक का पहला जन्मदिन मनाया गया। चीता शावक आज पूरा 1 साल का हो गया है और इसके अलावा एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें चीता शावक की अटखेलियां करते हुए वीडियो देश भर में चीता प्रेमियों के लिए सुखद साबित हो रही है। बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में 4 शावकों को जन्म देकर सबसे पहले खुशखबरी मादा चीता ज्वाला निधि थी और इस चीते के 3 शावक की मौत लू और तेज गर्मी सहित अन्य कारणों से कुछ ही दिनों में हो गई थी और इनमें सिर्फ एक शावक जिंदा बचा था जिसकी हालत बेहद गंभीर थी। उसके वातानुकूलित स्थान पर डॉक्टरों की विशेष निगरानी और देखरेख में रखा गया और वो 1 साल का हो गया है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ भी है। कूनो नेशनल पार्क के डॉक्टरों ने इस बड़े शावक को मुखी नाम दिया है। तो आपको बता दें कि शावक 1 साल का हो गया जिसका जन्मदिन भी मनाया गया और कूनो नेशनल पार्क की ये तस्वीरें सामने निकल कर आई जिसमें एक शावक का एक अटखेलियों का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है और इस शावक का बर्थडे भी यानी कि जन्मदिन मनाया गया। 1 साल पूरा होने पर इसको मुखी नाम दिया गया। शावक को मुखी नाम दिया गया और इसका वीडियो तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
अब रुक करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ में मेहतारी वंदन योजना लॉन्च कर बीजेपी भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर बनाई है। और आपको बता दें कि वहीं लोकसभा में कांग्रेस महिला वर्ग को रोजाना सालाना 1 लाख देने का दावा कर फॉर्म भराने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। वहीं आज राजधानी के अलग अलग इलाके में नारी न्याय योजना के राशि आवंटन को लेकर पश्चिम विधानसभा के कबीर चौक में फॉर्म वितरण किया गया। और वहीं टीवी 27 न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। नारी न्याय योजना गारंटी की शुरुआत आज हो गई है। कांग्रेस आज विकास उपाध्याय लोकसभा प्रत्याशी पहुंचे हैं। किस तरह से पूरी ये कांग्रेस की गारंटी है, कैसे जनता तक पहुंच रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की गारंटी मतलब मजबूत वादा, पक्का इरादा। 8,333 रुपया महालक्ष्मी गारंटी योजना के, नारी न्याय महालक्ष्मी गारंटी योजना के माध्यम से महिला बहनों के अकाउंट में जाएगा। कर्नाटक में हमारी सरकार है, वहाँ हम पैसा दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, इस नारी न्याय गृह लक्ष्मी योजना में पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है। तेलंगाना में हमारी सरकार है, महालक्ष्मी गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से गारंटी के साथ महिला बहनों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। और अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं की दशा और दिशा को देखते हुए 8,300 रुपया प्रति माह देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। और देखिए क्या महिला बहनों को उत्साह को देखिए, किस प्रकार से महिला बहनें फॉर्म ले रही हैं और फॉर्म भरा रही हैं। इनके घर की माली हालत, जो घर में रोज झगड़े हो रहे हैं, उससे निजात मिलेगी, इनको मदद मिलेगी। ये विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आप लोगों को भी भरोसा जताया था, क्या भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा ही? देखिए, हमने क्या कहा, ये चुनाव से इसको मत देखिए। हम हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है। हम तेलंगाना में दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है। हम कर्नाटक में दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से महिलाओं में काफ़ी उत्साह है, जिस तरह से राजधानी के कबीरनगर चौक है, महिलाएं लगातार ये फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर उत्साहित है और लगातार एक के बाद एक जो है प्रक्रिया है वो की जा रही है। तो निश्चित तौर पे महिलाओं में काफ़ी उत्साह है, वो देखने को मिल रहा है। नारी न्याय योजना को लेकर जो है फॉर्म भराने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और जिस तरह से दूसरी ओर बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन योजना को लेकर कल मुख्यमंत्री शाह ने ऐलान किया है कि अब जो पैसा है वो 1 तारीख को बांटा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि महतारी वंदन योजना और दूसरी ओर कांग्रेस की नारी न्याय योजना, कौन किस पर कितना भारी होता है और जनता किस पर मुहर लगाती है। कैमरामैन होरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को बड़ी राहत मिली है। एट्रोसिटी मामले में सुनवाई करते हुए कवर्धा जिला न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त करार दिया है और बाइज्जत बरी किया है। तत्कालीन खाद्य अधिकारी लगाए गए जातिगत गाली गलौज के आरोप के मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा पेशी में पहुंचे थे और न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाते हुए विजय शर्मा को एट्रोसिटी एक्ट मामले में दोष मुक्त करार दिया है। और विजय शर्मा ने कहा कि पूरा मामला राजनीतिक से प्रेरित था और उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे। न्यायालय का फैसला आया है। न्यायालय के फैसले के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पित की। मामला विधानसभा चुनाव के पहले का है और जब आम लोगों के राशन कार्ड मामले को लेकर विजय शर्मा जिला खाद्य कार्यालय पहुंचे थे और उसी दौरान खाद्य अधिकारी ने विजय शर्मा का कार्यालय पहुंचकर गुंडागर्दी करने और जातिगत गाली गलौज करने के संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जी, आज वो जो मुझ पर और कैलाश चंद्रवंशी जी के ऊपर फर्जी एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगाई गई थी, मुकदमा लगाया गया था। आज उस पर फैसला था और सेशन कोर्ट ने और एट्रोसिटी एक्ट के स्पेशल कोर्ट ने आज हम सबको, मुझे और कैलाश जी को दोष मुक्त किया है। ये जो पूरा प्रकरण था ये मात्र इनकी जो है राजनीतिक रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता है उनको दबाने के लिए मोहम्मद अकबर के सह में झूठा मामला दर्ज किया गया था। कवर्धा में जब भगवा ध्वज का कांड हुआ था उसमें भी उस प्रकरण को दबाने के लिए ही कवर्धा की जनता ने जो है 1 माह का कर्फ्यू झेला। इसके लिए भी उस समय के तत्कालीन विधायक और मंत्री जो है जिम्मेदार थे।
और खबर धन मंत्री से है, जहां नगर निगम में एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीति गर्मा गई है और इस बार मुद्दा बजट बैठक को लेकर है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और इस बीच वार्षिक बजट 31 मार्च से पहले पेश करना आवश्यक है और अब तक बजट की बैठक नहीं हो पाई है। वहीं नगर निगम ने सूचना जारी करते हुए कहा कि आचार संहिता की समाप्ति के बाद वार्षिक बजट की बैठक आहूत की जाएगी। तो दूसरी ओर बीजेपी ने इस मामले में नियमों का हवाला देते हुए कहा कि स्पष्ट रूप से आचार संहिता का उल्लंघन है और अगर निगम ऐसा कर रहा है तो वो सत्ता पक्ष की पार्टी को लोकसभा में लाभ पहुंचाने के नियत से कर रहा है। भाई उनका ड्यूटी है, उनका विरोधी है, उनका काम है मेरा आलोचना करना, लेकिन आलोचना करने के साथ साथ यह भी पता कर ले कि ये बैठक को आगे कौन बढ़ाया और जो बढ़ाया है उनसे जाके पूछे। मैं तो पिछले 4 महीने तैयार बैठा हूं कि जब भी मीटिंग होना है, जब भी समय मिले, सभापति जी से निवेदन कर चुका हूं मैं कि जब भी वो चाहे मीटिंग करवा ले। और इन्होंने बल्कि ये कहा था कि हम लोग परमिशन लेने वाले हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, यदि उनको परमिशन मिलता है तो कभी भी हम बैठक करने के लिए तैयार हैं। मेरे द्वारा कोई कैंसिल नहीं किया गया है, कैंसिल आयुक्त किए हैं। आयुक्त क्यों किए हो जाके वही बताएंगे या सभापति जी बताएंगे। देखिए, नगर निगम में आज 28 तारीख को बैठक आयोजित किया गया था सामान्य सभा का, तो उसमें बजट पास कराना रहता है और चूंकि आचार संहिता लग गया और आचार संहिता में बजट आचार संहिता कारण उसको स्थगित कर दी गई, जबकि धारा 96 नगर पालिका अधिनियम नियम के 100 में यह बताया गया है कि किसी भी कारणवश से 31 मार्च के पूर्व बजट को पास करना अति अनिवार्य रहता है और चूंकि 31 मार्च निकल जाएगा उसके बाद ये बजट बैठक नहीं हो सकता, स्पष्ट उल्लेख है। उसके बाद यहाँ के जवाबदार लोग नोटिस जारी कर बताते हैं कि बैठक को बाद में किया जाएगा, स्थगित किया जाएगा। लोरमी में कुछ दिन पहले एक दैनिक वेतन कर्मी और डिप्टी रेंजर के बीच हुआ विवाद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। डिप्टी रेंजर पर कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने प्रदर्शन करते हुए डिप्टी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों का कहना था कि अगर आरोपी डिप्टी रेंजर पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वो लोकसभा चुनाव बहिष्कार के साथ ही उग्र आंदोलन भी करेंगे। है कि जो 7 मार्च को खुड़िया क्षेत्र में एक हमारे जो फागूराम कर्मचारी वन विभाग का और डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे हैं, इनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें डिप्टी रेंजर के द्वारा जातिगत गाली गलौज किया गया था और तब्बल से उनको आहत भी किया गया था। तो उसके संबंध में फागूराम जी द्वारा खुड़िया चौकी में कार्यवाही के लिए आवेदन दिया गया था, जिसको किसी के दबाव के चलते उसको भगा दिया गया था। तो फागूराम के द्वारा जांच थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, जिसका अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। और उल्टा कल खुड़िया चौकी प्रभारी के द्वारा इनको बयान के बहाने बुला करके 151 धारा लगा करके यहाँ चालान प्रस्तुत किया गया था। जब समाज को इस बात की जानकारी हुई तो समाज के द्वारा उसको जमानत में रिहा कराया गया है और उसी जो इसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुआ है, इसलिए आज पूरे समाज के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। उनके द्वारा 2 मांगे रखी गई है। एक ये कि जो पूर्व में प्रबल एक डिप्टी रेंजर है छुरिया रेंज में, उनके प्रबल दुबे, उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की शिकायत आज़ाद थाना मुंगेली में की गई है। तो उसमें अभी कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा उनका कहना है और उसमें त्वरित गति से कार्रवाई कर एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR दर्ज कराएं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।